Today we are going to learn present indefinite tense. Present indefinite tense way to use and how the question will come in the examination and how we are going to identify this tense is present indefinite and how to fill in the blanks with the right form of the verbs. So for learning those things, just we have to learn first of all the uses where it is used. See here, present indefinite tense is used to tell about these all things and how to identify that's a main thing. Things happening in the present. To express the things which are happening in the present, we use this present indefinite tense. Like example, I teach in a school. Here the sentence I teach. Teach is a V1 form of the verb. We cannot use V2 because it is expressing the present tense. If we are using V2 form of the verb, it will be in the past. So V1 always shows that it is in the present. And here comes she learns English. Learns is showing that it is in the present and the subject is third person singular. Hence we are using learns. यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या सिंगल पर्सन का नेम जब आ रहा है तो उस वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पे V1 के साथ यस या ES को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंट टेंस ओनली. This is the first use. Second one, to express habitual actions. आपके जो habitual actions हैं उसको एक्सप्रेस करने के वास्ते में भी हम क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे शीजा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. शीजा गेट्स अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग. आई टेक क्लासेस. शी लर्न्स इंग्लिश. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हैबिचुअल एक्शंस हैं. शी गोज टू स्कूल. हैबिचुअल एक्शंस रेगुलरली करते हैं हम लोग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ. जो सच्चाई होती है कभी झूठ नहीं हो सकती, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है. उन चीज़ों को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज़ करते हैं. द सन राइजेस. देखिए बेटा राइजेस यूज़ हुआ है बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर सन ना ही मैं हूँ ना ही आप है. थर्ड पर्सन सिंगुलर में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसकी वजह से राइज के साथ हम लोगों ने ES ऐड किया हुआ है. इन द ईस्ट. नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर. कब रहता है प्रिंसिपल क्लॉज इन द फ्यूचर? अब पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है. प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो पूरा मीनिंग देता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है शी विल नॉट फेल. व्हाट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज? शी विल नॉट फेल. वो फेल नहीं होगी. तो विल आ गया है. इट इज सिंपल फ्यूचर इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन ये जब हम क्लॉज पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इट इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करता है? विच गिव्स द मीनिंग बट इट वोंट गिव द कंप्लीट सेंस टू द लिसनर. कंप्लीट सेंस नहीं जाता है यहाँ पे. जैसे इफ शी प्रिपेयर्स वेल, अगर से वो अच्छे से तैयारी करेगी या करती है तो क्या होता है सामने वाला सोचेगा. तो वो एक्सप्रेस नहीं हुआ वहाँ पे. तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है आगे ताकि ये समझ में आए कि ये क्या होगा. अगर से अच्छे से तैयारी करती है तो क्या होगा वो हम लोग देखिए. इफ़ शी प्रिपेयर्स वेल, अगर से इतना बोले तो समझ में आ रहा है क्या? अगर से वो अच्छी तैयारी करती है नहीं समझ में आ रहा है तो आगे क्या होगा? शी विल नॉट फेल. तो ये प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे है. तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर से फ्यूचर में है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा. इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर से आप एक मरतबा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कंडीशनल सेंटेंसेस अगर से देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस यूजेस. लेट्स सी सम मोर यूजेस. So here the other uses, just these words
देखिए, वर्ड्स यूज्ड विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें एक क्लू मिलेगा बेटा। कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि कौन सा वर्ड आया, कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट है या पास्ट चल रहा है। तो हम लोग चेक करना, अगर से सेंटेंस के अंदर ऑलवेज दिया हुआ है तो ऑलवेज दिया हुआ है, इट फॉलो द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ओनली, बिकॉज ऑलवेज जो हम करते हैं चीज़ें उनको बताने के लिए ऑलवेज। बेटा अब जैसे एग्जाम्पल, आई स्पीक टू माई फ्रेंड ऑलवेज, द सेंटेंस इज गिवन ऑलवेज, लास्ट में ऑलवेज दिया हुआ है, आई डैश टू माई फ्रेंड ही दिया हुआ है। तो तब हम क्या करेंगे, ऑलवेज दिया हुआ, इट्स अ हिंट, अ क्लू दैट इट इज़ इन द प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा, बच्चों का एक कंसर्न रहता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट कैसे आइडेंटिफाई कर ले। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे सेंटेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं ये ऐड किया हुआ रहेगा, ऑलवेज, डेली, जनरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, एवरी। ये वर्ड अगर से दिखाई दे रहे हैं आपको सेंटेंस के अंदर, कहीं पे भी हो सकते हैं, वर्ब राइट फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर से थर्ड पर्सन सिंगुलर है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यस या ईएस ऐड कर देंगे उसके साथ। क्लियर है ये? ऑलवेज रहेगा, डेली रहेगा, जनरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स एंड एवरी। ये वर्ड्स अगर से दिखाई दे रहे हैं हम तो क्या करेंगे, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड करेंगे वहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट यूज विद द वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ या किसी के साथ बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हम एडवाइस, वार्न, इंस्ट्रक्शन, अगर से ये वर्ड्स कहीं पे भी दिखाई दिए तो उस वक्त हम समझ जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में चल रहा है। कौन से वर्ड्स रहेंगे, एडवाइस, वार्न, इंस्ट्रक्शन। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन एडवाइज, बेटा एडवाइस आया हुआ है, ईएस लगा है हम, क्योंकि एवरीवन, वन फैमिली, जब भी वन फैमिली और बड़ी फैमिली आ रही है तो वो सिंगुलर कंसिडर करती है, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, सम वन, समबडी। तो ये बड़ी फैमिली और वन फैमिली हमेशा सिंगुलर रहती है, तो यहाँ पे एडवाइस, एडवाइस के साथ यस लगा दिया हम। गॉट इट? व्हेन इट कम्स टू, बेटा यहाँ पे देख लीजिए, एवरीवन एडवाइजेस पहला आया, व्हेन इट कम्स, कम के साथ यस, कम्स, COME, यस, कम्स टू हेल्थ इश्यूज। क्लियर? तो क्या बता रहा है, एडवाइस, वार्न, इंस्ट्रक्शन जब भी आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे एडवाइसेस आया था, इसकी वजह से हम लोगों ने कम्स ले लिया। आगे देख लीजिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती है तो वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखना रहता है। जैसे द एक्ट्रेस कमिट्स, न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एरर आइडेंटिफिकेशन में मैक्सिमम पूछता है ये कि एक न्यूज़पेपर के हेडलाइंस है तो चेक करिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। तो वो कभी पास्ट में नहीं रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही रहेगी, जस्ट याद रखिए। द एक्ट्रेस कमिट्स, बेटा यहाँ पे द एक्ट्रेस कमिट्स, यहाँ पे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया। सुसाइड आफ्टर ए हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ हर डायरेक्टर, तो जब हमें ये कमिट्स प्लेस खाली रख के देगा और ऑप्शन में देगा हमें कमिट्स, कमिटेड, इज कमिटिंग, सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइन है। गॉट? आगे आ जाइए, इन टाइम फ्रेम क्लॉजेस, जब वो टाइम फ्रेम वाले क्लॉजेस हैं दिए वाले सेंटेंस, तो तब भी हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज करना है। इन टाइम फ्रेम क्लॉजेस लाइक आई विल लीव as soon as my assistant arrives, बेटा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आंसर, ये तो फ्यूचर वाला है, नहीं बेटा यहाँ पे देख लीजिए, विल इज शोइंग फ्यूचर, बट as soon as my assistant arrives, जैसे मेरा असिस्टेंट आता है तो मैं यहाँ से निकलूँगा, जैसे ही आता है मैं निकलूँगा बोलते हैं हम लोग, तो निकलूँगा बताने के लिए फ्यूचर का इस्तेमाल किया हुआ है, और जैसे ही आता है तो दैट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कम टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जब भी रहेंगे बेटा, जस्ट रिमेंबर दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सक्लामेशन मार्क के साथ खत्म हुए हुए रहेंगे वो। तो ये थे हमारे हाउ टू आइडेंटिफाई विच टेंस टू बी फॉलोड। तो मेनली याद रखिए, ऑलवेज, डेली, जनरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, एवरी, एंड उसके साथ एवरीवन, एडवाइजेस, जब एडवाइस आ रहा है, वार्निंग आ रही है, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो उस वक्त उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। द
टाइम फ्रेम क्लॉजेस, जो टाइम वाले क्लॉजेस रहते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होता है. This I hope that you will remember. Let's see what the formulas, how to make negative, how to make interrogative, and how to fill in the blanks of present indefinite tense. Okay, let's check out. So here we are having the formulas for present indefinite sentences. How to make the sentences we will learn here. Very easy method. Very easily you can frame the sentences and you can identify the structure, mainly how to frame the sentences, like affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Three types of sentences we are making in present indefinite. चलिए पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे. तो इसको बनाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट ही, शी, इट, ये तीन अगर से सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं या किसी पर्सन का नेम ले रहे हैं, जैसे हो सकता है मैंने ले लिया सना, ले लिया मैंने सलमान, ले लिया एनी नेम, एनी सिंगल नेम जब हम ले रहे हैं तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस ऐड करेंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जैसे कि एग्जाम्पल शी हो सकता है, ही हो सकता है, इट हो सकता है, उसके साथ ईट ले लिया मैंने. ईट के साथ क्या ऐड किया है बेटा? यस. यस ऐड किया है क्योंकि ईट के साथ यस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट रहेंगे या सिंगल पर्सन का नेम रहेगा. जैसे सलमान ले सकते हो, एनी नेम यू कैन टेक. ईट्स ईट नहीं रहेगा, वहाँ पे यस लगेगा, मैंडेटरी होता है. ये एरर आइडेंटिफिकेशन वाले सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. शी ईट मैंगो, हम लोगों को तो सही लगेगा लेकिन वहाँ पे यस या ईएस आना मैंडेटरी होता है, वही एरर होता है बेटा. ओके, मैंगो. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई, वी, यू, दे, अदर सब्जेक्ट्स. अगर से हमारे दूसरे सब्जेक्ट ये हो सकते हैं सब्जेक्ट, नहीं तो ये हो सकता है, या नहीं तो कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो सकता है. यहाँ पे प्लूरल नाउन्स भी आ सकते हैं. जब आएंगे तो सिर्फ V1 का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ES से ES नहीं लगाएंगे हम. सब्जेक्ट जब हमारे आई, वी, यू, दे होंगे तब हम सिर्फ V1 लगा रहे हैं, यस या ES बिल्कुल नहीं लगाएंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है. गॉट? जैसे एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे ईट मैंगो. हम क्या करते हैं? आई, वी, यू, दे, इन सब सब्जेक्ट के साथ ईट आएगा, सिर्फ ईट मैंगो. जैसे आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, वी ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, ईट ही रहेगा. लेकिन जब हम इधर आएंगे, ही ईट्स मैंगो, शी ईट्स मैंगो, इट ईट्स मैंगो, सलमान ईट्स मैंगो. गॉट? आगे आ जाइए. जब हम नेगेटिव कर रहे हैं इन्हीं सेंटेंस को, अगर से हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो उसका एक फॉर्मूला होगा, एक स्ट्रक्चर होगा. क्या स्ट्रक्चर रहेगा? ही, शी, इट जब भी रहेगा हमारे सब्जेक्ट, वहाँ पे डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं, डू नॉट नहीं लगेगा. यहाँ पे जब सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट या किसी थर्ड पर्सन का नेम आ रहा है, जॉन आ रहा है, जॉन डज नॉट रहेगा, डू नॉट नहीं आएगा. गॉट? does not. V1 form of the verb and then object. Like example, he, she, it, any subject, उसके साथ does not रहेगा, do not हरगिज नहीं आएगा. Got? याद रखना है, मेन चीज़ यही है. यहाँ पे अब हम लोगों को एरर आइडेंटिफिकेशन में देगा she do not eat mango. अब यहाँ पे डो नॉट कैसे आएगा? डो नॉट तो नहीं आ सकता बिकॉज स्ट्रक्चर क्या कहता है, जब ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगल का नेम आ रहा है तो डज नॉट आएगा, डो नॉट नहीं आएगा. अंडरस्टूड? अगर से हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं, उनका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनता है? डू नॉट आएगा बेटा, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा. किन सब्जेक्ट के साथ? आई, वी, यू, दे. और प्लूरल नेम्स जब रहेंगे, प्लूरल नेम्स लाइक दो नाम किसी के भी, सलमान एंड अयान, दो नेम आ रहे हैं, दो नेम जब आ रहे हैं तो आगे हम डू नॉट यूज़ करेंगे, डज नॉट हरगिज नहीं यूज़ करेंगे. V1 and then object. Like example, I do not eat mango. ये हो सकता है. We do not eat mango. They do not eat mango, or any other sentence you can use it. Let's see the interrogative sentence. Interrogative sentences कैसे बनते हैं? Do, does रहेगा, subject रहेगा, V1 and object. Sir, हमें WH क्वेश्चन तैयार करना है बेटा. जस्ट
बिफोर डू और डस वी हैव टू ऐड एक WH वर्ड, एक WH वर्ड ऐड करेंगे। हम वो कैसे ऐड करते हैं मैं बता दूंगा। डू डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा V1 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, डू यू ईट मैंगो, बेटा यू ईट मैंगो, देखिए हमारा सेंटेंस यू कहाँ गया, हाँ, यू ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, वही है। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डू लगा रहे हैं। डू यू ईट मैंगो, क्या आप मैंगो खाते हो? वट, ये नहीं सर, अब हमें WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ इससे पहले आप WH वर्ड लगा लो। वाई डू यू ईट मैंगो, जस्ट इन द बिगिनिंग वी हैव टू ऐड अ WH वर्ड। वाई नहीं सर, मेरे को वाई नहीं पूछना है, मेरे को पूछना है, let's see what type of questions will come to, let's see what type of questions will be asked in the exam and how to identify which tense it is. Okay, see here, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, राइट फॉर्म हम लोगों को डिसाइड करके लिखना है। जैसे शी गो टू हर ऑफिस विथ ए फ्रेंड, बेटा ऑफिस को जा रहा है कोई, तो ऑब्वियसली ये हैबिचुअल एक्शन हुआ। तो हम लोगों ने रूल्स में सीखा था कहाँ पे यूज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस बताए गए थे। तो ऑफिस को जा रहा है कोई बंदा या बंदी, तो दैट डेफिनेटली इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट शी के साथ हम गो यूज़ करेंगे या गोज, यस गोज, क्योंकि ही शी इट इन तीनों के साथ गोज ही लगता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश यू डैश लाइक मूवीज, बेटा यहाँ पे वाई पूछा हुआ है, डैश पूछा हुआ है, यू पूछा है, फिर लाइक दिया हुआ है। तो अब यहाँ ऑब्वियसली वाई आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमें, क्योंकि WH स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो WH वर्ड के बाद क्या लगेगा, डू या डस में से एक लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, डस आएगा, डू, यस। क्यों रीज़न क्या है, क्योंकि यू है यहाँ पे। यू अगर से नहीं रहता, शी रहता, तो हम यहाँ पे डस लगाते। यू है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डू का यूज़ कर रहे हैं। डू यू लाइक, अब यहाँ पे लाइक है तो यू के साथ V1 फॉर्म ही आएगा बेटा, इसके साथ यस या यस तो नहीं आएगा, लाइक। अंडरस्टूड। माई फ्रेंड डैश विजिट हिज ग्रैंड मदर एवरी डे, तो आ गया एवरी डे, और ये दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। वर्ड्स लाइक एवरी डे, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, जब भी आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को कंसीडर करता है। एवरीडे दिया हुआ है, रोज़मर्रा के काम है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे बेटा, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही शी इट में से आ जाएगा ये, तो इसकी वजह से विजिट के साथ हम क्या ऐड करेंगे, यस और ES, विजिट्स। गॉट। नेक्स्ट, यहाँ पे डू दिया हुआ है, रितेश दिया हुआ है बेटा, डू फॉर्म ऑफ रितेश, रितेश के साथ डू तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू का अदर फॉर्म लगेगा, कौन सा है, डज। डज रितेश लव, रितेश आया हुआ है, लव आया बेटा, लव्स करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डज जब आ रहा है, हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा था सिर्फ V1 है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ V1 है, यस या ES नहीं आएगा, तो यहाँ पे लव ही रहेगा, ES नहीं आएगा, जस्ट रिमेंबर। सो रितेश है, यहाँ पे लव्स आना चाहिए बेटा, जब डज आता है तो यहाँ पे लव्स नहीं आएगा, लव ही आएगा सिर्फ। नेक्स्ट, डू आएगा, इधर डू फॉर्म पूछ रहा है, ऑब्वियसली डू आएगा, डज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा डू यू है। तो अब आगे प्लान, यस प्लान ही रहेगा, V1 फॉर्म प्लान। डू यू प्लान टू विजिट कश्मीर दिस ईयर, बेटा दिस ईयर बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। नेक्स्ट, वी ऑलवेज डैश हैव एन अर्ली डिनर, देखिए वी ऑलवेज हैव का V1 फॉर्म हैव ही है, ऑलवेज वी बोला गया है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा, वी हैव एन अर्ली डिनर। हिज पेरेंट्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लान V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा। 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स ये एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, एवरी आ गया वर्ड अंदर, तो एवरी वर्ड दिखाई दिया तो जस्ट गेट द क्लू कि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो हिज पेरेंट्स प्लूरल रहने की वजह से प्लान के साथ यस या यस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर से उसका यहाँ पे हिज फादर अगर से रहता तो हम यहाँ पे प्लान्स लिखते,
हिज मदर रहता तो हम यहाँ पे प्लान्स प्लान्स लिखते, प्लान्स, लेकिन यहाँ पे यस या यस नहीं ऐड होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट। आवर डॉक्टर इन द नेबरहुड, आवर डॉक्टर, हमारा डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। इन द नेबरहुड डैश मेक ए लॉट ऑफ मनी, तो मेक के साथ यस या ई एस ऐड करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि आवर डॉक्टर बोला गया है। नेक्स्ट, I dash help my mother sometimes. Sometimes is showing that present indefinite. तो हम क्या करेंगे? help के साथ yes या es ऐड करेंगे। help, सॉरी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। आई रहने की वजह से हेल्प ही रहेगा। अगर से शी रहता, ही रहता, इट रहता तो हम हेल्प्स करते उसको। समटाइम्स आया इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट। गॉट? नेक्स्ट लास्ट वन, शीतल come here every Sunday. Every Sunday is showing that present indefinite tense. तो यहाँ पे शीतल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कम के साथ, यस वेरी गुड, कम के साथ क्या करेंगे बेटा? ई एस ऐड करेंगे, कम्स। होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फॉलो, हाउ टू fill in the blanks with the right form of the verb. It's very easy, just we have to get some clues. Whenever we are getting the clues, then we can do it in an easy way. Hope you will do it in your examination. Thanks for watching. Bye bye.